जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट टेंडर जीतना चाहते हैं तो कॉमन मिस्टेक से बचना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों का कमेंट आ गया, भाई मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, पता नहीं क्या, टेक्निकल में रिजेक्ट हो गया, फाइनेंस में रिजेक्ट हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, टेंडर जीतना कैसे, उसके लिए वीडियो बनाऊँ। मैं कई सारे कमेंट आ गया है तो मैं उस पर आज बताने जा रहा हूँ। इसमें कॉमन मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये कॉमन मिस्टेक अगर आपने सुधार लिया ना, सही कर लिया आपने, मैं गारंटी लेता हूँ 99.9% आप ये टेंडर आप आराम से जीत पाएंगे। वीडियो लॉन्ग भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो हाँ, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर जहाँ पे समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई सर्विस चाहिए टेंडर के रिलेटिव तो वो भी हम आपको दे देंगे। टेंडर का सर्विस है वो पेड होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री है। और कोई दिक्कत है टेंडर रिलेटिव, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फीडबैक जरूर देना, ये वीडियो आपको कैसे लगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सरकारी टेंडर होते हैं वो भरते हैं लोग, जो इसमें कॉमन मिस्टेक सबसे पहले वहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो कुछ टेंडर में कुछ मज़ा नहीं आएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सही से पढ़ते नहीं है। जब NIT आप डाउनलोड करेंगे उसमें साफ साफ लिखा रहता है टेंडर में कौन कौन सा काम करना है। सबसे पहले काम ही समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, और इसमें कितनी क्वांटिटी और कहाँ करना है, किस क्वालिटी के साथ करना है, ये साफ साफ लिखा रहता है। अगर टेंडर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर टेंडर रोड के ले लेते, कंस्ट्रक्शन का ले लेते हैं, स्कोप ऑफ वर्क में साफ साफ लिखा रहता है कि कितने किलोमीटर रोड बनेगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, टाइमलाइन कितनी है। इसमें साथ में ये भी लिखा रहता है काम या सामान किस स्टैंडर्ड और क्वालिटी का होना जरूरी होता है। सीमेंट का जो टेंडर अगर हो, मान लो सीमेंट का टेंडर है, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि सीमेंट जो है ISI मार्क होना चाहिए या नहीं, ग्रेड 43 या 53 होना चाहिए। ये साफ साफ ऐसे लिखा रहता है। मैं एक चीज़ बता दूँ और, तो टेंडर में बिड लगाने के लिए आपके पास कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साफ साफ लिखा रहता है। जैसे कि आपके पास पिछले 3 साल की ITR होना जरूरी है, पिछले 5 साल की टर्नओवर होना चाहिए, काम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस पर हो जाता है मिनिमम रिक्वायर्ड। ये पॉइंट आप नहीं देखते बहुत लोग। तो इनसे क्या होता है कि अगर मान लो ये तीनों डॉक्यूमेंट दे रखा है, इन तीनों में से तीनों आपको चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, साफ साफ बोल रखा है यहाँ पे। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अच्छा टर्नओवर मांग रहा है, ITR मांग रहा है, पिछले साल की टर्नओवर मांग रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट मांग रहा है मेरे पास, जो है ठीक है डाल दो, जो नहीं है डाल दो, वो भी कोई बात नहीं, मिल गया ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, टाइम बर्बाद कर रहे हो। इससे बने किसी और टेंडर में लग जाओ, काम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा गलती नहीं करना है, ये चीज़ लोग करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, प्री बिड मीटिंग का जो ऑप्शन होता है, प्री बिड मीटिंग होता है, गवर्नमेंट प्री बिड मीटिंग कराते हैं, उसमें लोग जाते ही नहीं है। भाई मैं उनसे यही कहूँगा, अगर प्री बिड मीटिंग में आप जाएंगे, जो भी डाउट आपके मन में है वो सारे क्लियर हो जाएगा वहाँ पे जाने के बाद। अगर कोई भी टेंडर भर रहे आप, प्री बिड मीटिंग में ज़रूर जाइए। वहाँ पे जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, हर वो चीज़ वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर बड़े टेंडर में प्री बिड मीटिंग होती है। और एक चीज़ बताओ, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, ठीक है, चाहिए, तो वो हर वो चीज़ वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आपका। वहाँ पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसा है नहीं है, वो हर वो चीज़ वहाँ से आप बात करके बोल के आप वहाँ पे बात कर सकते हैं आप वहाँ से, ठीक है। अब मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, उनसे डायरेक्ट अगर बोलेंगे सर ऐसे ऐसे बात है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हम न्यू यूजर हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर बताएंगे या क्या करना नहीं करना है। ये आपको प्री बिड मीटिंग में आप जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदर पे नहीं आ सकता। जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है कि पैन कार्ड, GST, ITR, MSME सर्टिफिकेट होगा, जरूर लेना चाहिए आपके पास, ठीक है, फ्री में बन जाता है। पास्ट वर्क ऑर्डर, पहले कहीं काम किया होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आदि, ठीक है। मिसिंग डॉक्यूमेंट पे आपको ध्यान रखना है आपको। और बहुत लोग क्या करते हैं कि फाइनेंस पे ध्यान ज़्यादा रखते हैं। फाइनेंस डॉक्यूमेंट जो होता है, फाइनेंस पे आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि क्यों, कि भैया मैं अगर मान लो कम प्राइस दूंगा तो मेरे को मिल ही जाएगा। भाई एक चीज़ मैं बता दूं, फाइनेंस पे तो पहले डिपार्टमेंट जाता ही नहीं है, सबसे पहले टेक्निकल पे जाते हैं।
अगर टेक्निकल आपको कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देगा, उसके बाद फाइनेंस पे जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल पे फोकस रखना होगा आपको, ठीक है। टेक्निकल पे सिर्फ बहुत लोग सोचते हैं कि लो प्राइस दे देंगे, टेंडर नहीं मिल रहा है, ठीक है। लो प्राइस डालने से नहीं होता है ना, आपको टेक्निकल सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या क्या मांग रहा है, नहीं मांग रहा है। डिपार्टमेंट जब भी टेंडर ओपन करता है सबसे पहले टेक्निकल पे ध्यान देता है, टेक्निकल ओपन करता है, अगर उसमें डॉक्यूमेंट कमी है तो रिजेक्ट कर देगा, अदरवाइज सही है तो एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनेंस में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। इन बातों पे आपको ध्यान रखें, सबसे पहले लो प्राइस पे ध्यान नहीं देना, आपको टेक्निकल पे आपको ध्यान देना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत कम प्राइस डाल देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस डाल देते हैं, बैलेंस शीट इनका रहता ही नहीं है, ठीक है। इन सब पे भी आपको ध्यान रखना होता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर एमएसएमई आपके पास सर्टिफिकेट है तो एमएसएमई में कहते हैं उद्यम आधार होता है, ठीक है। ईएमडी फीस जब डिपार्टमेंट अगर मांगता है तो उसमें आपको टेंडर फीस जो होता है ईएमडी फीस छूट हो जाता है, माफ़ हो जाता है, ठीक है। उसकी जगह पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई टेंडर का शुरुआत करते हैं सबसे पहले छोटे छोटे टेंडर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे जो टेंडर होता है वो मिलने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। और छोटे छोटे अगर टेंडर ले लेंगे उससे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगा, काम करने का तरीका तजुर्बा भी आपको मिल जाएगा आपको। इसलिए छोटे टेंडर पर आप ध्यान ज़्यादा दीजिए, ठीक है। इन सब पे आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट, और ये बहुत लोग ये गलती करते हैं कि लास्ट टाइम में आपको बिडिंग करते हैं, बहुत लास्ट टाइम में बिडिंग करते हैं। तो लास्ट टाइम में ऐसे नहीं करना है आपको। कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको 2 दिन पहले आपको ध्यान रखना है कि मेरे को 2 दिन पहले ही आपको टेंडर सबमिट करके रख देना है, ठीक है। इन बातों पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि डीएससी के बारे में पता होता नहीं का, और जब टेंडर भरने के लिए एंड टाइम आता है कि डीएससी पता चला कि एक्सपायर होता है, ये कहीं और यूज होता है। तो डीएससी को भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है कि भैया एक्सपायर तो नहीं हो गया, ये डीएससी कोई और लॉगिन आईडी के साथ मैप नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक नोट पेड बना लेना या एक्सेल शीट बना लेना कि ये डीएससी कौन से लॉगिन आईडी के साथ मैप है, कौन कौन सा पोर्टल पे मैप है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रखना है कि एंड अप ये नहीं कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। डीएससी की वजह से भी कई सारे टेंडर छूट जाते लोगों को। इन बातों पे भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, अमाउंट तो कर देते हैं लेकिन रिसीविंग जो होता है वो अपलोड नहीं कर पाते, इसके वजह से भी टेंडर आपको रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप गलत पेमेंट कर रहे हैं या सही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे तो एक बार डॉक्यूमेंट जितना भी है उसका रीनेम करके अलग अलग नाम डाल लेना, कौन कौन सा नाम है उसका, उस डॉक्यूमेंट का, उस नाम डाल के उसके बाद आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेके अगर मान लो छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करेंगे, टेंडर ऐसे में आप जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। बचपन में सुने होंगे बूंद बूंद से ही घड़े भरते हैं, तो उसी हिसाब से छोटे छोटे चीज़ों पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये थी कॉमन मिस्टेक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।